अभी हाल ही में 8 मार्च को पन्ना धाई जी का जन्म दिवस आता है और महिला दिवस भी दुनिया मनाती है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था उसके अंदर। माता पन्ना धाई एक ऐसी वीर वीरांगना दुनिया में है जो कहीं भी दूसरा इतिहास में ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। पिछले 5-10 वर्षों के अंदर एक देश में बदलाव आया है जहां पर वीर वीरांगनाओं को सम्मान दिया जा रहा है कि जो सौम्या गुर्जर द्वारा जो ये 2 पहल है ना, ये बड़ी ऐतिहासिक है। इनको हमें ज्यादा से ज्यादा पहुंचना चाहिए और इसका समर्थन करना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। हमारे राजस्थान की भूमि वीरों की भूमि कही जाती है, वीरांगनाओं की भूमि कही जाती है। ऐसी अनेकों वीरांगनाएं हैं जिनकी चर्चा तो होती है, लेकिन जब उन्हें सम्मान देने की बारी आती है ना, तो सरकारें भी पीछे हटती हुई दिखाई देती हैं। आखिर क्यों सम्मान देने से वंचित रखा जाता है इन वीरांगनाओं को, करेंगे इस मुद्दे पर भी चर्चा। और सौम्या गुर्जर बतौर मेयर होते हुए इस मुद्दे पर और क्या कर रही हैं खास, इस मुद्दे पर भी हम करेंगे चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो में इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर सर। जी चेतना जी, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। सर, जैसा कि हम वीरांगनाओं की चर्चा कर रहे हैं, तो पन्ना धाई का इतिहास भी काफी गौरवशाली रहा है और जब जब उनकी चर्चा होती है तब तक एक टीस भी उठी हुई दिखाई देती है कि उनको सम्मान देने के लिए सरकारों ने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? चेतना जी, मैं सबसे पहले आपका आभारी हूं कि अभी हाल ही में 8 मार्च को पन्ना धाई जी का जन्म दिवस आता है और महिला दिवस भी दुनिया मनाती है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था उसके अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो आज ये मुद्दा उठाया है, मैं मानता हूँ बहुत एक संवेदनशील मुद्दा है जो हर भारतीय की और राजस्थान के मारवाड़ और इधर इलाके की आत्मा से जुड़ा है। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि पन्ना धाई के जो हम उसी परिवार से हमारा नाता है। पर जो आपने बात बताई, देखिए कि माता पन्ना धाई एक ऐसी वीर वीरांगना दुनिया में है जो कहीं भी दूसरा इतिहास में ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जहां पर उन्होंने राष्ट्र हित को देखते हुए राष्ट्र भक्ति, स्वामी भक्ति को बचाने के लिए अपने बच्चे चंदन गुर्जर का बलिदान कर दिया था। और जिनको पता नहीं है मैं बता दूं, होता क्या कि वो एक जो मेवाड़ के राजा के वहां पर अपने उनके राजपुत्र की देखभाल किया करती थी और उनका बेटा और राजा जो उदय सिंह, जिनको हम मानते हैं, जो जिन्होंने बाद में उदयपुर बसाया है, तो उनके पारिवारिक कलेश की बजाय जब उनकी मौत, उनको मारा जा रहा था, तो माता पन्ना धाई ने अपने पुत्र जो उन्हीं की उम्र का था, चंदन गुर्जर, उनको उनकी जगह लिटा दिया और उस बच्चे को बचा करके बाहर ले गई। तो ऐसी माता, ऐसी वीर वीरांगना तो कोई अपने बच्चे का बलिदान करे, मैं मानता हूं इससे अद्वितीय एग्जाम्पल है। अब आप यहाँ पर दूसरी बात, उन्होंने तो अपना अद्वितीय बलिदान दिया ना, वो रहने वाली है चित्तौड़ जिले की और वहां पर उनका चित्तौड़ जिले के पास में गांव है और उनका ससुराल कमेरी एक जगह है, वहां पर है। तो ये 2 स्थान है। मैं दोनों की आपसे चर्चा करूं। हाल ही के जहां तक सम्मान की बात है, देखिए लोग तो सम्मान करते हैं, ये हमारी राजस्थानी गाथाओं में उनका जिक्र हर स्कूल में, हर बच्चे की जबान पर है। पर पता नहीं ये राजस्थान सरकार और जो आजादी जिसको कहो, जब भी हमारा जिस भारत के नाम को तोड़ करके इंडिया में एक सिस्टम शुरू किया, इन्होंने सदैव इनको सम्मान कभी भी नहीं दिया। ये मैं स्वीकार करता हूं। क्यों नहीं दिया? देखिए मैं आपको बताऊं, ये पिछले 5-10 वर्षों के अंदर एक देश में बदलाव आया है जहां पर वीर वीरांगनाओं को सम्मान दिया जा रहा है। मैं, आप चेतना जी खुद भी जानती हैं, हमारे गुर्जर समाज की हैं वो, इसलिए मैं इनकी आवाज उठाता रहता हूं। पहला काम एक अभी जो हो रहा है वो उनके गांव में जो चित्तौड़ के अंदर आता है, वहां पर एक पनोरमा बनाया जा रहा है जो सरकार धन्यवाद की पात्र है। लाखावत जी उस पर काम कर रहे हैं, उनका मैं अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूंगा। शुरू हुआ था कांग्रेस के टाइम पर ये उसका बनाना, तो ये क्योंकि लाखावत जी आज के दिन देखभाल कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। दूसरा, उनका जो जन्म पियर है वो कमेरी जो जगह मैंने बताया आपको, उसके अंदर भी उनकी जो स्थान है उसका कोई, मैं नहीं मानता कोई उचित कार्रवाई हुई है। तीसरी, हम मांग उठाते रहते थे कि उनकी मूर्ति लगे, उनका मान सम्मान हो उनके जन्मदिन को। अब दुर्भाग्य और सौभाग्य देखिए कि पाश्चात्य कितनी नेगेटिविटी है देश के अंदर। अब वो पता नहीं गुर्जरों से दुश्मनी है
या क्योंकि पन्ना धाय गुजर परिवार से हैं, हाकला परिवार की हैं, अब मुझे उसका नहीं ज्ञान है। आप बताइए चेतना जी, हिंदुस्तान में महिला दिवस मनाने के लिए तो सब फुदकते हैं, हम्म, और उस दिन आपकी उस वीर वीरांगना माता का जन्मदिन आता है जो सिर्फ हम गुर्जर समाज मनाते हैं या वो लोग मनाते हैं जो इसको समझते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि ये हम पाश्चात्य लोगों के चक्कर में आकर के, जहां 1900 सदी तक तो चेतना जी वहां वोटिंग अधिकार नहीं थे महिलाओं को, जी। अमेरिका हो, ये मुस्लिम राष्ट्र हो या कोई भी हो। तो मैं ये मानता हूं कि अब जो महिला दिवस पर इस बार जो मान सम्मान उनको दिया गया, मैं उनके लिए देश का आभारी हूं और आपका भी आभारी हूं। जी। अब यहाँ पर आपने एक नाम जयपुर के मेयर जो ग्रेटर सौम्या गुर्जर जी हैं, मैं उनको गुर्जर समाज की ओर से, मेरी इंटरनेशनल गुर्जर महासभा की ओर से, एक देश का नागरिक होने के नाते अभी बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि हमने उनको बात रखी है सामाजिक तौर पे कि देखिए ये आप भी हमारे समाज से आती हैं, आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हैं, तो जयपुर में एक माता पन्ना धाय की मूर्ति लगनी चाहिए। और तो उन्होंने उस बात को, मैं कहूंगा कि उनके अलावा जो ग्रेटर जो इनके कार्यकारिणी होती है, उन सब ने एक मत में वो जो प्रपोजल को पास किया, और महारानी कॉलेज देखिए कितना उचित स्थान चूज किया है। हमारी जो लड़कियां, जो बच्चियां उनसे प्रेरणा लें, वहां पर उनकी मूर्ति स्थापना की जा रही है, तो मैं उनकी बधाई देना चाहूंगा। जी। इसी तो के साथ साथ सौम्या गुर्जर जी एक जी और जी नई पहल कर रही हैं। जी जी आने वाले कुछ दिनों में वो एक अहिल्याबाई बिल्कुल अवार्ड सेरेमनी करने बिल्कुल वाली कर है, रहे जिसको लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है बिल्कुल जयपुर में। और इसी के साथ साथ वो बच्चियों को इसके साथ जोड़ेंगी, विभिन्न क्षेत्रों में काफी ज्यादा कुछ करने वाली है। उनकी इस देखिए, मुहिम पर आप क्या कहेंगे? मैं सौम्या जी की इंडिविजुअल बात करूंगा, क्योंकि देखिए ये वैसे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के जो कार्यक्रम है वो इसी तरह के हैं, राष्ट्र माताओं को सम्मान, और हमारी उन उन पूर्वजों को हम ढूंढ के लाए जो हमें प्रेरणा स्रोत बने, जिनको कहीं इतिहास में छुपा दिया गया था, ये जो थापर जैसे इतिहासकारों ने। तो मैं मानता हूं, तो जहां सौम्या जी का जो आपने बताया, जो अभी ये कार्यक्रम 3-4 दिन का चलेगा, तो सौम्या जी देखिए राजस्थान की हमारी माता के लिए तो किया ही किया, अहिल्याबाई होलकर के लिए जो 3 दिन का एक कार्यक्रम कर रही हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए राष्ट्र माता तुल्य, देव तुल्य, उनके लिए कार्यक्रम किया जाना, और उस कार्यक्रम को बच्चियों के स्वास्थ्य से जोड़ करके कर रही हैं। मैं मानता हूं एक वो महिला तो है ही है, और एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ साथ उनका जो एक विचार है ऐसे मानवता के लिए, वो बहुत अच्छा है। वो काफी अच्छा है, काफी और उत्तम मैं विचार। यही उनकी एक बात और बताऊं, इस कार्यक्रम में जो वो जिनको थोड़ा सा बढ़ा के देख रहे हैं, वो जो हमारी मातृ शक्ति है, सफाई कर्मचारी, परसों भी एक कार्यक्रम था, तो मातृ शक्ति सफाई कर्मचारियों को, और सफाई कर्मचारियों को, क्योंकि देखिए वो हमारी नींव है समाज की, वो अगर उनकी देखभाल नहीं होगी तो जयपुर शहर साफ कहां से रहेगा, बीमारियों से मुक्त कैसे रहेगा। तो वो उसमें उनको सम्मानित करने का एक प्रयास कर रही है। सोनिया जी को बधाई, और जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। जी। और इसके साथ साथ एक महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए जो सर्वाइकल जी जी, वैक्सीन की, वैक्सीन जो सर्वाइकल कैंसर के लिए कैंसर के लिए है। वैक्सीन है, जो करीब 4,500 उसकी कीमत है एक की मेरे ख्याल से, वो पूरा एक सरकारी तंत्र के नाते अपने खुद के उन्होंने प्रभाव से करवा रही हैं। तो मैं मानता हूं ये देखिए बदलता भारत है, जहां माताओं का मैं हमारे पन्ना धाय जी का भी सम्मान बन रहा है, और होलकर जी जैसे, मैं अब ये सबकी बहुत अच्छी बदलाव देख रहा हूं। और इस मुहिम को ज्यादा से ज्यादा लोगों का सपोर्ट बिल्कुल मिलना चाहिए, मैं जिससे ऐसी जागरूकताएं समाज में समय समय पर आती रहे। मैं देखिए चेतना जी आपका विशेष बधाई देना चाहूंगा कि देखिए वैसे तो चैनल में बहुत जगह जाने का मुझे सौभाग्य मिलता है, और बहुत सारे प्रेम रखते हैं बात रखने के लिए, पर आपको मैं बधाई देना चाहूंगा मातृशक्ति होने के नाते, कि हाल ही में हमारा देखिए अभी अभी जो क्या वुमेन्स डे गया, माता पन्ना धाय का जन्मदिन के नाम से मैं कहता हूं, और मैं सारे देशवासियों से कहूंगा कि अगले वर्ष से 8 मार्च को माता पन्ना धाय के जन्म दिवस के रूप में मनाएं, मातृ शक्ति को ताकत देने के लिए। पर आप जैसी जो मीडिया बंधु है ना, जो हमारी भगिनी है, जो ये कार्य कर रही है, तो देश को पहुंचाना चाहिए। मैं भी आज हर युवा बच्ची, महिला, मातृशक्ति, मेरे जैसे समाज सेवी, सैनिक, सबसे आग्रह करूंगा कि जो सौम्या गुर्जर द्वारा जो ये 2 पहल है ना, ये बड़ी ऐतिहासिक है, इनको हमें ज्यादा से ज्यादा पहुंचना चाहिए और इसका समर्थन करना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है।
जी। और मैं विनम्र विनती ही कर सकता हूं आपसे और बधाई देना चाहूंगा कि सौम्या जी जो काम कर रही हैं, आप जैसी मातृशक्ति जो इस तरह सब्जेक्ट्स पे चर्चाएं करती हैं, हमें बड़ा गौरव है आप पर, चेतना जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सराहना के लिए। हमारी बस कोशिश यही है कि कैसे ना कैसे करके जागरूकता समाज में आती रहे और अपने हक की आवाज ये लोग अपने आप उठाने लग जाएं, किसी के भरोसे ना रहें। और इस मुहिम को कितना प्यार, कितना सपोर्ट मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब ये बिल्कुल। मुहिम शुरू होगी। नहीं, हमें पूरा आपका बहुत यकीन बहुत है। शुक्रिया थैंक यू हमारे चेतना। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।